कभी ना कभी कोई ना कोई बैड न्यूज़ आएगी, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आएगी। आप कोटक महिंद्रा बैंक देख लो, वहाँ पर भी आपको बैड गुड न्यूज़ देखने को मिलती है। HDFC बैंक देख लो, अभी आपको कहीं ज़्यादा नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर IREDA इड़ा की, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की। तो ये शेयर आपको पता ही है, यानी कि ये कंपनी आपको पता ही है कि नए प्रोजेक्ट जो होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, और अच्छा खासा ये अपना पोर्टफोलियो का जो इसका हिस्सा है लोन का, वो ज़्यादा से ज़्यादा नई जो रिन्यूएबल एनर्जी की चीज़ें होती हैं उसको करने के लिए अपना लोन देता है। तो पूर्णतया कंपनी एक सरकारी NBFC कंपनी है जो हरित ऊर्जा के लिए लोन देती है। भारत का लक्ष्य आप सभी को पता है 500 गीगावाट का है और वो 2030 का है। ये भी आपको पता लगना चाहिए कि भैया उस लक्ष्य के लिए कई कंपनियां आएंगी और उन कंपनियों को ये लोन देगा ना, उनको आगे बढ़ाएगा। तो हमेशा इसका जो चीज़ें रहेंगी दूसरी कंपनियों के लिए लोन प्रोवाइड करवाना और उनके प्रोजेक्ट को देश के लिए जो ग्रीन एनर्जी में जुड़ जाएगा उसमें वर्क करना तो महत्वपूर्ण हो गया है। पर ये जो 6 साल का हमारा अभी सिस्टम बैठ रहा है 2030 का 6 साल लगभग, उसके पहले भी कई चीज़ें आपको उतार चढ़ाव में देखने को मिलेगी। चाहे वो कोई सी भी कंपनी हो, निरंतर किसी भी कंपनी के अंदर कभी ना कभी कोई ना कोई बैड न्यूज़ आएगी, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आएगी। आप कोटक महिंद्रा बैंक देख लो, वहाँ पर भी आपको बैड गुड न्यूज़ देखने को मिलती है। HDFC बैंक देख लो, अभी आपको कहीं ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिला भी है। फिर वेदांता देख लो, आप कोई सी कंपनी का मुझे नाम बता दो या ग्रुप का नाम बता दो जिसके अंदर कोई बैड न्यूज़ कभी आती ना हो। आएगी, अडानी ग्रुप देख लो, सब में आएगी। तो ये जो न्यूज़ के सिलसिले होते हैं ये निरंतर हमारा एक पीछा करते रहते हैं और इसी न्यूज़ से जो भी चीज़ें निकलती है उसको फिर हमें देखना पड़ता है। क्योंकि कभी कभी ये भी चीज़ें होती हैं कि कोई शेयर हमारे पास है और वो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और जब तक कि वो अच्छा लग रहा है, जब तक कि वो तेज़ी में है, और जब वो गिरावट कर रहा है उसने दिल तोड़ दिया हमारा। उस दिल को मजबूत करके जो आगे तक जाएगा वो जीतेगा। पर वो गिरावट कर रहा है, फिर सामने से एक न्यूज़ आ रही है और न्यूज़ ऐसी आ रही है कि इतने % गिर जाएगा, उतने % गिर जाएगा, तो कहीं ना कहीं खुद को लगता है यार अब तो खुद को बचाना है। तो मार्केट में जीतना बहुत भारी साबित हो गया मेरे हिसाब से। तो सर इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। मैंने आपको एक भी चीज़ समझा रखी कि खरीदते ही शेयरों को तेज़ी में ना देखें, प्रॉफिट लेते ही खरीदने की चेष्टा ना करें, बचाकर अपने को बाज़ार में जितना आप ज़्यादा काम करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। भैया आपने 100 रुपये लगाए, 110 बनाए, अब उसमें से 5 नहीं बचाओगे तो वो 110 से आपके फिर लगेंगे, फिर वो 110 आपके 120 बनेंगे। पर उसकी रणनीतियाँ नहीं समझोगे तो नहीं बनेंगे, अगर समझोगे तो बन जाएंगे। फिर आपने 100 से 150 कर लिए हैं, अब भी आप इन्वेस्टमेंट हो, क्यों? क्योंकि आपने बेचा, दूसरा ख़रीदा। अब ये तो होगा नहीं भैया कि कोई शेयर गिरेगा ही नहीं, शेयर भी गिरता है। तो खरीदते ही तेज़ी ना देखें, बेचने के बाद जल्दबाजी ना करें, और जो शेयर भाग रहा है उसकी रणनीति को आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो ये धूप आ रही है भैया चेहरे पे भी। तो ये सारी रणनीतियाँ होती हैं भैया। इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी और छोटी सी न्यूज़ है, पर मैंने आपको उसको अलग ढंग से बताया। घरेलू ब्रोकरेज फर्म जो है फिलिप कैपिटल, उसने इड़ा के ऊपर बेचे तो वो पहले से ही कह रहा है भाई बेचो। पहले तो 110 रुपये कह रहा था आएगा, अब कह रहा है कि 130 में आएगा, और करीब यहाँ से 56% की गिरावट इड़ा के अंदर वो देख रहा है। और इसे भी हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो न्यूज़ है बड़े बड़े चैनलों में भी फ्लैश हो रही है। तो ये हर एक रणनीति आपको समझनी है कि इड़ा जो अभी तक के आपको काफ़ी तेज़ी दिखा रहा था, इसके अंदर एक बैड न्यूज़ आपको देखने को मिली है। समझने की रणनीति आप समझो कि क्या ये कल से गिर जाएगा, परसों से गिर जाएगा। देखो सर, किसी भी ब्रोकरेज फर्म या कोई भी बड़ा एनालाइज करने वाला व्यक्ति जब ये चीज़ें बोल दे कि भैया ये चीज़ें इसके अंदर होंगी, तो वो उसने उसकी चीज़ें देखकर बताई हैं। अब उसके ऊपर तो कंपनी रिएक्ट करेगी कि वो अपनी चीज़ों को सही कैसे करे। अब ये जो ब्रोकरेज फर्म है इसने कहा है कि जो आय में वृद्धि हो रही है और
ऋण वृद्धि जो है आपस में तालमेल नहीं खा रहे हैं, तो ये भी एक चुनौतियों की चीज़ें हैं, है ना, कि भैया आय अलग, ऋण वृद्धि अलग, फिर रिटर्न मिलना, फिर ये जो लागत होती है उसके अंदर वो चीज़ों को तालमेल खाना, ये सारी वो चीज़ें हैं कि भैया अगर चीज़ें हम समझें तो वो आय में वृद्धि और ऋण में वृद्धि जो हो रही है आपस में तालमेल नहीं खा रहे हैं, इससे आगे जाकर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ये उनका एक मकसद है, तो ये उन्होंने अपनी एनालाइज़ करी है, भैया उनकी एनालाइज़ है, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो दृष्टि हमें शेयर मार्केट में हमेशा पॉजिटिव भी नहीं बना के चलनी चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि आगे कभी भी शेयर गिर सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, ये सब चीज़ें समझनी चाहिए। तो ये न्यूज़ आ गई है, अब ये आपको कई वीडियो इसकी आपको बनती हुई दिखेगी, और ये एक थोड़ा सा टेंशन का चीज़ें हैं कि एकदम से 56% की गिरावट बड़ी बात हो जाती है, और ये बड़े चैनल में आ रही है न्यूज़, तो ये भी आपको समझना है। और मैंने आपको ये इसलिए इतना सारा चीज़ें बताई हैं क्योंकि हमारे पास 6 साल हैं, 6 साल से कम है फ़िलहाल की अभी लक्ष्य भारत का 2030 का है, उसमें अंदर अभी समझना है उन चीज़ों को कि उस लक्ष्य के लिए ही ये कई चीज़ें कर रही हैं जो ग्रीन एनर्जी के लिए लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो महत्वपूर्ण शेयर है, पर ये न्यूज़ आई है, ये भी आपको कैसी लग रही है मुझे बता देना। आज मैंने आपके लिए खनिज जो होते हैं, महत्वपूर्ण जो खनिज होते हैं, उसके लिए सरकार क्या फेरबदल कर रही है ये समझाया है। अशोक लीलैंड को भी अलग रणनीतियों से समझाया है, इरला को फिर वहाँ पर भी समझा दिया मैंने आपको, और विजय केडिया साहब को फिर से समझाया है, और एक समझाया मैंने आपको यस बैंक पर, थोड़ा बहुत समझा दिया है। समझाने वाली चीज़ें हैं भैया, करना ना करना तो वो हम सबके ऊपर अपना पे होता है। तो मार्केट की चालों को समझो, मार्केट के हिसाबों को समझो, ऐसी न्यूज़ को समझो, और देखो कि इसका लक्ष्य आज और कल का नहीं है, इसका लक्ष्य लंबा है, वो आपको समझना है। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर, एक बार मुझे ज़रूर बता देना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।